तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज का दिन वापस से हाई ड्रामा का रहेगा, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो हियरिंग चल रही है उसके आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट की ओर से मौजूद है। आज की हियरिंग उतनी ही हीटेड रह सकती है जितना कि हमें कल देखने को मिला था, जब एक हीटेड फेस ऑफ हुआ जिसमें एक साइड पर थे सीनियर एडवोकेट्स जैसे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और बीच में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसमें CJI BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, PS नरसिम्हा और अतुल S चंदुरकर बैठकर हर एक आर्ग्यूमेंट को नीडल की तरह पियर्स कर रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सबसे पहले शॉट लिया था और बोल्ड टोन में कह दिया कि आई हैव चार्ट्स ऑफ बिल्स फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु व्हिच हैड बीन डिलेड फॉर मंथ्स टुगेदर बाय द गवर्नर्स। मतलब उन्होंने एक तरह से दिखाया कि ये प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं है बल्कि पैटर्न बन चुका है। SG मेहता ने भी तुरंत काउंटर किया और थोड़ा सार्केस्टिक स्टाइल में बोला कि इफ मिस्टर सिंघवी वांट्स टू ट्रैवल दैट डर्टी पाथ, आई हैव चार्ट्स ऑफ माय ओन शोइंग डिले फ्रॉम 1947। ये बेसिकली एक पुशबैक था कि पॉलिटिकल सिस्टम में हर पार्टी और हर टाइम पे डिलेज होते रहते हैं। यहीं पर CJI BR गवई ने एक धमाकेदार रिमार्क दिया और कहा कि द कोर्ट इज नॉट अ प्लेस फॉर अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉलिटिकल डिस्पेंशन इन पावर डिड व्हाट एट एनी टाइम इन द पास्ट। मतलब एक क्लियर मैसेज कि ये ब्लेम गेम यहाँ नहीं चलेगा और कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर ही डिसाइड करेगी। फिर CJI BR गवई ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि इज द प्रेसिडेंट बाउंड टू रेफर स्टेट बिल्स टू द सुप्रीम कोर्ट। रेफरेंस ये था तमिलनाडु गवर्नर केस जजमेंट का, जिसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑट टू रेफर बिल्स। पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्लैरिफाई किया कि द सुप्रीम कोर्ट ओनली इंटेंडेड इट एज अ मेजर ऑफ प्रूडेंस। उनका कहना था कि ये एक गाइडिंग सजेशन था, ना कि बाइंडिंग डायरेक्शन। लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर सवाल किया कि व्हाट हैपेंस इफ द टाइम लिमिट ऑफ 3 months सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द तमिलनाडु गवर्नर केस जजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि द पावर ऑफ दिस कोर्ट, इट्स आर्म्स एंड ईयर्स आर इनफ टू सी दैट इट इज फॉलोड। और उन्होंने ऐड किया कि इफ द 3 month डेडलाइन इज मिस्ड, द April 8 जजमेंट प्रिस्क्राइब्ड डीम्ड एसेट। पर जस्टिस नाथ ने तुरंत काउंटर किया कि why is it deemed assent alone? Why can't the other options like withholding assent or reference to the president also be deemed? यहाँ जस्टिस नरसिम्हा भी ज्वाइन हुए और सवाल किया कि हाउ कैन अ जनरल टाइम लिमिट बी प्लेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नर? द कोर्ट कुड परहैप्स कंसिडर फिक्सिंग अ डेडलाइन इन इंडिविजुअल केसेस। यहाँ पर सिंपल शब्दों में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि एक जनरल टाइमलाइन लगाना आर्टिकल 200 और 201 के स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाता है। पर जस्टिस नाथ ने सवाल किया कि अगर आपको एक यूनिवर्सल टाइमलाइन डालनी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, वरना कोर्ट बस हर केस के फैक्ट्स के हिसाब से अलग अलग टाइम लिमिट डिसाइड कर सकती है। इस पर ही CJI BI गवई ने भी एको किया कि देयर कैन बी डिफरेंट exigencies and time plans in the enactment of different bills. There cannot be a broad brush stroke of a general timeline for all cases. जिस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिएक्ट करते हुए कहा, So your lordships do impose timelines without constitutional amendments. Timelines help in maintaining discipline and immediacy. पर फिर जस्टिस नरसिम्हा ने एक और शार्प पॉइंट रेज किया, Is as soon as possible in Article 200 not good enough? जिसके पलट जवाब में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने तुरंत बोला, It is not. It is proven it is not good enough. और उन्होंने रीजन दिया कि जब भी गवर्नर्स ने अपने डीले को जस्टिफाई करना होता है तो वो एज सून एज पॉसिबल फ्रेज का मिसयूज करते हैं। इसी वजह से तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल 3 month डेडलाइन फिक्स किया था। इसके बाद ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेज लिया था वेस्ट बंगाल की तरफ से, और उन्होंने अपने स्टाइल के हिसाब से एकदम स्ट्रॉन्ग और थोड़ा रिटोरिकल टोन अडॉप्ट किया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने शुरू में ही एक शार्प लाइन मारी, कहा कि द सोवरेन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड by the executive with the governor choosing to withhold the bill. Executive at no stage has any legislative power. मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि लॉ बनाना या रोकना गवर्नर का काम ही नहीं है, वो सिर्फ लेजिस्लेचर के बिल को फॉरवर्ड करने वाले एक मैसेंजर है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि द प्रेसिडेंट और गवर्नर हैज नो इंडिपेंडेंट रोल, दे एक्ट ऑन मिनिस्टेरियल एडवाइस। अ गवर्नर कैन नॉट होल्ड अ बिल इंडेफिनेटली, ओनली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स अ लॉज वैलिडिटी। अब ये एक डायरेक्ट अटैक भी था गवर्नर्स के अलेज्ड मिसयूज
मिसयूज ऑफ पावर पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने गवर्नर के कंडक्ट पर एक रिटोरिकल पॉइंट भी उठाया। सो ही एज सून एज पॉसिबल रिटर्न्स द बिल टू द असेंबली और रेफर्स इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। द प्रेसिडेंट हियर मीन्स द यूनियन कैबिनेट, यानी गवर्नर खुद से प्रेसिडेंट के नाम का एक्सक्यूज लेके बिल को इनडेफिनेट होल्ड पर नहीं रख सकते। उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि फॉर व्हाट रीजंस कैन अ गवर्नर होल्ड अ बिल बैक फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम। When the constitution is clear that the governor should act with immediacy, why should a governor hold back bills? ये एक rhetorical question था जो कोर्ट रूम में एक साइलेंस क्रिएट कर गया, क्योंकि इसका जवाब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। फिर आई वो लाइन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रही। There cannot be a situation in which the governor can just sit back and say, I am not going to do anything. There is a sense of urgency associated with the governor's conduct in Article 200. Why? Because it is a legislative action. Legislation is a sovereign act. It cannot wait. ये कहकर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने गवर्नर के पैसिव एटीट्यूड को डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक ड्रामेटिक टोन में बेंच की तरफ देखते हुए भी बोला कि इफ यू मेक द गवर्नर्स पावर टू विथहोल्ड अ बिल एब्सोल्यूट, it would lead to absurdity. This constitution has its genesis in history, but its alignment is with the future. And who decides the future of this country? You five in this case. कोर्ट रूम में ये लाइन एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट था। उनका कहना था कि अगर कोर्ट गवर्नर्स को ये अनचेक्ड पावर्स दे देती है तो देश का डेमोक्रेटिक फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कंक्लूड करते हुए वार्निंग जैसी टोन में बोला, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज एट स्टेक इफ यू गिव सच absurd powers to the governor. फिर उन्होंने एक टेक्निकल एंगल भी ऐड किया। Where is the word discretion used in Article 200? Governor can either grant assent, withhold or refer the bill to the president. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिटरल टेक्स्ट में कहीं भी डिस्क्रेशन का वर्ड नहीं लिखा, तो फिर गवर्नर कैसे अपनी मर्जी से बिल रोक सकता है? इसको और सॉलिड करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 371A का एग्जाम्पल दिया। द डिस्क्रेशन व्हेन एम्प्लॉयड मस्ट बी यूज्ड विद इन द कॉन्टोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे एंड में उन्होंने गवर्नर के ओथ का जिक्र किया कि द गवर्नर ओज अलीजेंस टू द पीपल ऑफ द स्टेट। ही इज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव डिलीवरिंग द विल ऑफ द लेजिस्लेचर टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ही इज द विकेट। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक पोएटिक ट्विस्ट भी ऐड किया कि गवर्नर को एक मैसेंजर या व्हीकल की तरह प्रोजेक्ट करके जो बस लेजिस्लेचर की आवाज को जनता तक पहुंचाता है, ना कि एक इंडिपेंडेंट वीटो पावर रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस केस हियरिंग। बट ये हियरिंग आज भी कंटिन्यू रहेगी और आज भी वापस से तीखे आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखे जाएंगे। तो सबकी नजरें बेंच पर ही है कि क्या वो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करेगी या रिस्ट्रेंट दिखाकर पार्लियामेंट पर छोड़ देगी। जो भी हो, इस जजमेंट का इम्पैक्ट सीधा इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और फ्यूचर गवर्नेंस पर पड़ेगा। और आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग नवचक्रा।